नमस्ते। आज मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण ज्ञान की प्रस्तुति लेकर आया हूँ। एक सफल और अद्भुत जीवन जीने के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। यह वीडियो आपको आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगा या आपके जीवन में एक नया आयाम खोलने में मदद करेगा। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। नाभि चक्र का सामान्य परिचय। मनुष्य सहित विभिन्न प्राणियों जन्म से पहले जब अपनी मां के गर्भ में होते हैं तो नाभि केंद्र से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या जन्म के बाद यह नाभि केंद्र महत्वपूर्ण नहीं है? आमतौर पर कोई भी प्राणी जन्म के बाद सीधे नाभि केंद्र का उपयोग नहीं करता है, लेकिन भारतवर्षों के ऋषि, योगी, साधु, संत और तपस्वी इस केंद्र का उपयोग विभिन्न तरीकों से एक महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप में साधना करते हैं। यद्यपि आम लोग इसका प्रयोग खुद की इच्छा से नहीं करते, पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से होता ही है। नाभि केंद्र का आध्यात्मिक महत्व। हठ योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, मंत्र, तंत्र और अध्यात्म के विभिन्न क्षेत्रों में नाभि केंद्र को एक महत्वपूर्ण साधना केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभि चक्र को शरीर की 72,000 नाड़ियों तक ऊर्जा संचारित करने वाला मुख्य केंद्र माना जाता है, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, जागरूकता, बौद्धिक शक्ति, वीर्य, शौर्य, धैर्य आदि जैसे कई महत्वपूर्ण गुण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस केंद्र को मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। नाभि केंद्र ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को आकर्षित करता है और शरीर में संचारित करता है। जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की संतुलित स्थिति में रहता है। प्राण शक्ति जीवन की मूल शक्ति है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के शिखर तक पहुंचने के लिए प्राण शक्ति को पर्याप्त रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए, जिसके लिए प्राण शक्ति केंद्र का सक्रिय होना अति आवश्यक है। इसलिए हर साधक, साधिका, शिष्य को अपनी प्राण ऊर्जा के केंद्र को जागृत और चैतन्य रखना बहुत जरूरी है। यह प्राणिक ऊर्जा जितनी मात्राओं में पूरी शरीर में संचारित होती है, उतनी ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुभूति की ऊंचाई या गहराई सुनिश्चित होती है। यही महत्वपूर्ण प्राणशक्ति ही है जो आपको अपने जीवन के वर्तमान सीमित परिधि से आगे बढ़ने में मदद करती है। प्राण शक्ति को संवेदनशीलता विकास के लिए, उच्च स्तर की जागरूकता विकास के लिए, संपूर्ण व्यक्तित्व को सृष्टि में पूर्ण तादात्म्य प्राप्त करने के लिए, आनंद और समस्त आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्ति के लिए कारक तत्व के रूप में जाना जाता है, जिसे कुंडलिनी शक्ति या आदिशक्ति भी कहा जाता है। प्राण शक्ति ही प्रत्येक साधक, साधिका एवं शिष्य का एकमात्र सहारा एवं साधन है, जो उन्हें पूर्णता के शिखर तक ले जाता है। यदि आप भक्ति योग के साधक हैं तो जो ऊर्जा आपको आपकी भावनाओं के शिखर पर चढ़ाती है, वह प्राण शक्ति ही है। जब यह प्राण शक्ति कम हो जाती है तो आपकी भावनाएं फीकी पड़ जाती है। आपकी भावनाओं में ना कोई गहराई होती, ना ऊंचाई ही रहती है। इसलिए जिसको पूरी तरह से भक्ति में डूबकर पूर्णता प्राप्त करनी है, उसे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त मात्रा में सघन करना अति आवश्यक होता है। यदि प्राण शक्ति आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो जिस प्रकार युवावस्था में प्रेम भावना आसानी से विकसित होती है, उसी प्रकार जब प्राण शक्ति आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होती है तो आपके अंदर भक्ति भावना अपने आप विकसित हो जाती है। यदि आप ज्ञान योग के साधक हैं तो आपको वैचारिक रूप से प्रखर विचारशील होना ही पड़ता है। बौद्धिक समझ अच्छी तरह से विकसित होना ही पड़ता है। तर्क वितर्क करने की तीक्ष्ण क्षमता होना ही पड़ता है और बहुत महत्वपूर्ण विवेकशीलता होना ही पड़ता है, क्योंकि विवेकहीन तर्क वितर्क
साधक को वैचारिक मझधार में डूबा देता है। ये सभी चीजें तभी संभव होती हैं जब प्राण शक्ति आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होती है। नहीं तो आपका दिमाग छोटे छोटे विचारों में भटकता ही रहता है। यदि आप अष्टांग योग के अभ्यासी हैं, योग आसन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखना पड़ता है। मन को कहीं भी भटकने न देते हुए घंटों तक प्राणायाम में लीन रहकर सहजता पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। और ध्यान के लिए दीर्घकाल तक शारीरिक स्थिरता और मानसिक शांति अति आवश्यक है। योगासन, प्राणायाम, धारणा एवं ध्यान आदि तभी आसानी से किया जा सकता है जब प्राण शरीर में पर्याप्त मात्रा में होती है। यदि प्राण शक्ति सघन नहीं हो तो योगासन के अभ्यास में स्थिरता एवं दृढ़ता प्राप्त नहीं होगी। प्राणायाम करते समय मन बेचैन हो जाता है, मन में बेचैनी बनी रहती है, जिसके कारण प्राणायाम ठीक से नहीं हो पाता। कभी नींद या आलस्य आने लगता है, तो कभी शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है या फिर शरीर में पीड़ा और दर्द होने लगता है। कहने का मतलब यह नहीं कि प्राणायाम, ध्यान आदि के दौरान शरीर में दर्द होता ही नहीं। अगर प्राण शक्ति शरीर में सघन हो तो व्यक्ति आसानी से बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक योगासन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास कर सकता है। अर्थात साधना के समय में पीड़ा, दर्द, आलस्य, नींद आदि अवरोध की सामना करना ही नहीं पड़ता, बल्कि आनंदा और प्रेरणा से तन मन ओतप्रोत हो जाता है। यदि साधना के दौरान ऊपर बताई गई कोई भी समस्या हो तो उसे दूर करने के लिए आपको प्राण शक्ति को पर्याप्त मात्रा में सघन करना ही होगा। इसके कोई विकल्प नहीं है। यदि आप मंत्र साधना के मार्ग पर चल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सहयोगी होगा। मंत्र जप में एकाग्रता बहुत जरूरी होता है और मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके लिए प्राण शक्ति पर्याप्त होना अति आवश्यक होता है। विभिन्न साधनाओं के अनुरूप वीरता, नम्रता, भक्ति, क्रोध आदि प्रबल भावनाओं की प्रयोग भी करना पड़ता है। प्रबल भावना के प्रयोग के लिए प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक होता है। साधना की पूरी अवधि के दौरान भर रीढ़ और गर्दन सीधी रखना पड़ता है और साधना की पूरी अवधि के दौरान पूर्ण चैतन्यता के साथ पूरी साधना संपन्न करनी होती है। यह सब तभी संभव हो जाता है जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्राण शक्ति होता है। अन्यथा प्राण शक्ति के कम या निष्क्रिय होने पर निद्रा आने लगता है या आलस्य और सघन होकर आता है। मंत्र उच्चारण स्पष्ट करने में कठिनाई होता है या साधना के समय मन में मलिनता छा जाता है। शरीर में आलस्य बढ़ जाता है या मन में बेचैनी छा जाता है आदि इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आपके शरीर में प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो कोई भी आध्यात्मिक साधक साधिका और शिष्य जिसने अपना प्राण शक्ति केंद्र को जागृत किया ही नहीं, वह उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वह स्वयं अनुभव करेंगे कि अपनी दैनिक साधना में भी पर्याप्त ऊर्जा के साथ संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर साधक साधिका एवं शिष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि प्राण शक्ति केंद्र यानी नाभि केंद्र को जगाना और चैतन्य रखना जरूरी है। अन्यथा पूरा जीवन लकीर की फकीर बनकर गुजारना पड़ सकता है। इस वीडियो के बाकी वीडियो आगामी श्रृंखला लेकर अवश्य आऊंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया की आशा करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।